मैं डॉक्टर एस.आर. शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त राज्य भारत लोकतांत्रिक पार्टी। सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा ये मैसेज भारत की पूरी जनता तक पहुंच सके आपके इस प्रयास से, और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी समझ में आ सके किस समय में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। साथियों, ये समय हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को सॉलिड करने की आवश्यकता है। हालांकि यूँ तो देश की अर्थव्यवस्था सॉलिड है क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। मूल रूप से एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने की वजह से हमें कहीं से कोई खतरा नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था को कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें एक चैलेंज के रूप में ऐसे टाइम पर जब समय सारे देशों के लिए विपरीत है, ऐसे टाइम पर हम अमेरिका और जापान, यहाँ और साथ ही जापान को तो हम चाइना, इस सब की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ने की आवश्यकता है। ये कंपटीशन एक इसलिए है क्योंकि अभी वर्तमान में सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमराई हुई है, लेकिन हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत सॉलिड स्थिति के अंदर है। हम इस वक्त लीड ले सकते हैं, ये हमारा लीड लेने का समय है। हमें लीड लेने की आवश्यकता है, इसलिए हमें जगने की आवश्यकता है। हम कोरोना का भूत दिमाग से निकालते हुए अपने देश की अर्थव्यवस्था को हम आगे की ओर ले जाएं, क्योंकि यही टाइम है जब अमेरिका और जापान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था से हम लीड ले सकते हैं। और हमें लीड लेने के लिए काम करना होगा, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। हम कोरोना का नाम लेकर घरों में बंद रहकर हम कर्महीन ना बने। हमें पुरुषार्थ को जागृत करें और कर्म की दिशा में देश की दशा और दिशा हम खुद ही निर्धारित करेंगे, क्योंकि देश के वास्तविक मालिक हम स्वयं हैं, जनता। यानी कि देश का मालिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये नहीं है, ये टेम्परेरी होते हैं। वास्तविक मालिक हम स्वयं जनता हैं और देश की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा हमारे ऊपर डिपेंड करती है। हमें हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अमेरिका और जापान, चाइना, इन सब से आगे ले जाने के लिए हमें वर्तमान में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का हमें लाभ लेते हुए हमें देश की अर्थव्यवस्था के अंदर इस प्रकार से एक एनर्जी बूस्टअप करनी है। सबसे पहले आप स्वयं अपने अंदर एक एनर्जी बूस्टअप करें, अपने हेल्थ का। हमारे जो देश की योगा डे आने वाला है, और योगा के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, वर्कआउट के माध्यम से और हर्बल लाइफ के फूड, जो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ भोजन है, उसको लेकर हम ऊर्जावान बन के हमें कार्य में लगना है और देश की अर्थव्यवस्था को सॉलिड करना है। हमें सरकारों की ओर नहीं देखना है कि केंद्र सरकार हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगी या राज्य सरकार करेगी। हमें स्वयं को इसको सॉलिड करने के लिए हमें स्वयं को आगे बढ़ना होगा। और मेरा आपसे पूरा निवेदन है कि पहले आप अपने स्वास्थ्य को सुधारें। सबसे पहले आपको प्राथमिकता स्वयं के स्वास्थ्य को सुधारने की है, आप उस पर ध्यान दें। और जब आपका स्वास्थ्य यानी आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप जो है, क्योंकि हमारा एक प्रोग्राम है हेल्थ एंड इम्यूनिटी बूस्टअप, तो उसके माध्यम से हम देश की जनता के स्वास्थ्य को जागरूक करना चाह रहे हैं। देश की जब स्वास्थ्य ठीक होगा देश के नागरिकों का, निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था भी बुलंदी पाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम निश्चित तौर से ऐसे समय के अंदर एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, एक बहुत बड़े अर्थव्यवस्था के अंदर एक इस प्रकार से एक ऐसे टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज दुनिया में अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे सॉलिड अर्थव्यवस्था मानी जाती है। आज हमारे पास समय है कि हम अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चुनौती देते हुए दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ये साइकोलॉजिकल जो एक टेरर बना हुआ है कोरोना वायरस का दिमाग के अंदर, इसको लीड करें और अपने आप को मनोबल अपना बढ़ाएं और पूरी उत्साह, पूरे जोश के साथ अपने कार्य में लगे। मैं पुनः आपसे इस निवेदन करूंगा कि हमारा देश एक ऐसी दिशा की ओर जा रहा है जहां हमें
हर व्यक्ति के लिए हर पल हर क्षण इतना उत्साहवर्धक आने वाला है कि हमारा प्रत्येक जो व्यक्ति है भारत का, वो अमेरिका के प्रत्येक व्यक्ति से उसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक होने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए आप कर्म करें, कर्म से पीछे न हटें। थैंक यू, विश यू हेल्थ।